राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। 1 जनवरी आने वाली है, ठीक है, लेकिन मुझे 1 जनवरी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है 22 जनवरी का। जी हाँ, उस दिन हमारे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। श्री राम लला अपने घर जाने वाले हैं और सच मायनों में हमारे धरती पे जो है दिवाली मनाई जाएगी उस दिन। तो मुझे बहुत 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 मन है कि मैं उस दिन जाऊं और वहाँ पे उस उस मोमेंट पे वहाँ पे प्रेजेंट रहूं, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक तो सब कुछ देखना होता है कि, तो बस मन नहीं है, लेकिन कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस मोमेंट के लिए इस भगवान ने भी कितने तप करे हैं। पहले तो वो 14 वर्ष का वनवास, फिर अपनी जगह जहाँ वो स्थापित होने वाले, मतलब अपनी जगह रियल में आने के लिए कितने साल बाद वो, मतलब वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, फिर वो वहाँ पे स्थापित होने जा रहे हैं। तो खैर ये तो भगवान की ही एक लीला है जिसका हम सब लोग बहुत 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 प्रणाम करते हैं, और हम बस भगवान के आगे हाथ छोड़ के नतमस्तक ही हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नए साल 2024, जैसे 2024 को हम कहते हैं शनि का साल। क्यों? क्योंकि इसका नंबर जो ऐड करने पे आ रहा है वो आ रहा है 8, और 8 नंबर होता है शनि। और शनिदेव होते हैं कर्मों के देवता जो अपने अनजाने में गलतियाँ कर दी हो या कुछ भी करते अच्छे कर्म किए हो, तो वो सब फल अब आपको मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें फल ही नहीं मिल रहा है। हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है। तो वो सब चीज़ें अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ। जो एक्चुअल मायनों में, सही मायनों में जो मेहनत कर रहा है उसको फल ज़रूर मिलेगा। और मैं अपना नया साल कैसे मनाना चाहती हूँ, मैं मनाऊँगी कैसे करके, मैं पालक लूँगी, पालक गाय को खिलाऊँगी, और गाय माता की सेवा। मैं रेजोल्यूशन ये ले रही हूँ कि नए साल में मैं कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है, कुत्तों की सेवा करूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनको डर नहीं लगता। तो मैं बस उनको खाना वाना डाल देती हूँ, उसके अलावा मैं ज़्यादा उनको टच नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। तो मतलब जानवरों की सेवा करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा गाय की सेवा करूँगी। ये रेजोल्यूशन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी, लेकिन एक होता है ना चीज़ें, ये चीज़ करनी ही करनी है। तो वो चीज़, किसी का दिल अगर मैंने दुखाया हो, आप लोगों में से भी किसी का, क्योंकि ये भी परिवार मेरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग तो हैं, एटलीस्ट इतने लोग तो हैं, किसी का दिल मैंने अगर दुखाया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और सच में अगर मैंने आज तक किसी का भी दिल दुखाया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं, अगर कोई मुझसे दुश्मनी रखता है या कुछ भी रखता है तो मैं, ठीक है, सब कुछ मैं ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। मैं कुछ भी अपनी तरफ से उसको रिएक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भी ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन नहीं, अब वो चीज़ नहीं, मेरे अंदर नहीं रही है कि अब मैं रिएक्शन दूँ, क्योंकि जो ऊपर वाला रिएक्शन देता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो मैंने 3-4 रेजोल्यूशंस लिए हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और आप भी वो ले सकते हो और अपना आगे आने वाला टाइम अच्छा बना सकते हो। तो मैंने रेजोल्यूशन लिया है, पहला तो मैं गाय की सेवा करूँगी। गाय तो अभी भी मेरे घर से खाली नहीं जाती है, लेकिन पालक लूँगी, पालक, हरी सब्जियाँ, ये सब तो मैं खिलाऊँगी ही खिलाऊँगी। और अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं गौशाला में जाके गायों की सेवा करना चाहूँगी। दूसरा दूसरा चीज़ मुझे क्या करना है, सुबह जल्दी उठने का, बहुत जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त। जल्दी तो हम सभी उठते हैं, लेकिन कब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, लेकिन मैं कार्तिक में उठी हूँ, लेकिन अभी मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रही हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आप 5-6 बजे तक मैं उठती हूँ, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, क्योंकि भाई हम लोग गृहस्थ में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह के चीज़ों को टैकल कर पाना, बच्चे का स्कूल होता है, खुद भी मैं जॉब करती हूँ, तो वो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ, 3-3:30 बजे करीब उठूँ, बस अपनी प्रैक्टिस को ये चीज़ करना चाहती हूँ। तीसरा, मैं एक डायरी बना रही हूँ जिसमें मैं सीताराम सीताराम लिखा करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैक्सिमम,
कम से कम नहीं तो वैसे मैंने सोचा है 108 बार, लेकिन दिन में जितनी बार भी हो पाए मैक्सिमम उतनी बार मैं ये काम करने की सोचूंगी। तो पहला गाय की सेवा, दूसरा सुबह उठना, तीसरा सीताराम सीताराम लिखना, चौथा किसी का दिल ना दुखाना, किसी अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है हट जाओ, उसको वहाँ से हट जाओ, ठीक है। और दूसरा जिसकी जितना हेल्प हो पाए, आपके पास जितना भी पैसा है, जितनी हेल्प हो पाएगी आप उतना कर दो। नहीं हो पा रही है फिर भी वो आपसे ज़्यादा उम्मीद लगा रहा है, तो भाई ईश्वर है, सब देख रहा है वो। तो वो चीज़ है, अपने परिवार को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को खुश रहने की आदत डालो। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, अरे भाई तुम भक्ति करो, बात ख़त्म। हनुमान चालीसा तो मैं पहले से पढ़ रही हूँ, और मैं हनुमान चालीसा तो हमेशा पढ़ती ही रहूँगी। ये तो कोई ऐसी कहने वाली बात है ही नहीं कि हनुमान जी का कि मैं भक्ति कर रही हूँ या कुछ भी, वो तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसके साथ में शनिदेव की पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। शनिदेव की मैं सैटरडे का व्रत सोच रही हूँ करने का। मैं कुछ ऐसा कह नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ, या फिर मंडे का कोई व्रत स्टार्ट करने की सोच रही हूँ मैं, और दूसरा मतलब वीक में एक फास्ट रखने का। तो यही सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। मैं कहीं पार्टीज़ में या किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कल मंदिर जाऊँगी, अगर हो सकेगा मुझसे मैं चाय बना के बांटूँगी। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे ये पार्टीज़ में पैसे इकट्ठे करके पार्टी कर रहे हो, चलो ठीक है, जिसका जो अच्छा है, क्योंकि ना तो ये हमारा नया साल है, बट कैलेंडर तो चेंज हो ही रहा है, तो मनाएंगे तो हम हैं, बट वही है कि चीज़ें कोई भी चीज़ है ना, अगर उसको हम आध्यात्मिक उसमें लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी वो चीज़ें। अगर हम उसको, इन्जॉयमेंट तो ज़िंदगी में होता ही रहता है, हर टाइम पे होता है, आपके बर्थडे पे होता है, आप एनिवर्सरी पे होता है, ईश्वर का ध्यान करो। लेकिन एक नए नए उसमें आप टर्न ऑन हो रहे हो, नए अगर किसी नई चीज़ में आप पैर रख रहे हैं, तो ईश्वर को याद करना तो बनता है। तो मैं पार्टीज़ तो कभी से मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती थी पार्टीज़ के लिए। और अपने आप को गिफ्ट ज़रूर दें, जो कि मैंने इस बार ये अपने आप को गिफ्ट दिया है, ये कपूर है, जो मेरे ईश्वर के भी काम आएगा और मेरे घर को महकाएगा पूरी तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप भी बहुत कुछ अपने यही सब चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। शिव मंदिर में रोज़ जाती हूँ, ठंड की वजह से मैं शायद 2-3 दिन 4-5 दिन से नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है छोटा, उसको सर्दी लग जाती है बहुत जल्दी, और सुबह के टाइम में मैं नहीं जा पाई, और शाम के टाइम में मैं जाती ही हमेशा शाम को प्रदोष काल में। तो मैं कभी सुबह का मैंने ज़्यादा प्रेफर ही नहीं किया सुबह को जाना, क्योंकि तो मैं शाम को जाती हूँ। तो शाम को ऐसा होता है कि मैं कोचिंग पढ़ा के जब तक फ्री होती हूँ तब तक लेट बहुत हो जाता है, 6 साढ़े 6, तो उसके बाद बहुत ठंडी हवा चलती है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को पूरी तैयारी करके दे देती हूँ और वो जाके जल चढ़ाते हैं। लेकिन ये अब मुझे फिर से कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही जल चढ़ाती हूँ, लेकिन बट वो ठंडों की वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत अभी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा कि भगवान भी कहते हैं पहले अपने घर को देखो इस तरीके से। तो मैंने पहले उसको देखा, अब वो फिट एंड फाइन है। अब मैं फिर से मैंने कल गई थी मैं जल चढ़ाने, क्योंकि मैं जल चढ़ाती हूँ, कल पीपल के पेड़ पे दीपक चढ़ाती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि मैं अमावस को पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी खाने का रखूँ, कुछ भी A to Z, कुछ भी। मैं जो रखूँगी, जो शायद मिठाइयाँ रखूँ 5 तरीके की। आप अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप बिस्किट का एक पैकेट और एक उसमें जो यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लास होते हैं ना, उसमें आप जल रख दो, बस इतना कर दो। फिर आप रिजल्ट्स देखो। अमावस को, सैटरडे को ये सब काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो कर्मों के देवता का साल है। अगर कर्म नहीं करेंगे ना तो कहीं से फल मिलने वाला है नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी ये छोटे छोटे काम शुरू कर सकते हो। देखो ये छोटे छोटे काम है ना, ये पूजा से ज़्यादा आपको लाभ देने वाले हैं, 100 एंड आउट ऑफ 100 रिजल्ट्स। क्योंकि देखिए, मैं गृहस्थ में रह के जब मैं ये काम कर रही हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा सुबह 8 बजे से जॉब है, मेरा एक बच्चा भी, मैं उसे स्कूल भी भेजती हूँ, उसका बैग लगाना, उसका लंच बनाना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद मैं अपना स्कूल भी करती हूँ, ठीक है। 8 से 4 का स्कूल है मेरा, ऑनलाइन स्कूल है, घर पे ही रह के करती हूँ। प्लस
मैं उसके बाद कोचिंग भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। 4:30 से मेरे पास बच्चे आ जाते हैं जो कि 6 साढ़े 6 तक मेरे पास रहते हैं। 6:30 तक तो मैक्सिमम रहते ही हैं। अभी मुझे एक और कंपनी से ऑफ़र आ रहा है, तो देखो मेरे बहुत बिज़ी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी मैं खाना बनाना, बच्चे को देखना, बच्चे की पढ़ाई देखना, बैग देखना, क्या चीज़ है क्या नहीं है उसकी भी सुनना। तो ये चीज़ रहती है कि कहीं न कहीं आप बिज़ी तो रहते हो, लेकिन ईश्वर एंड वही है, अंत वही है। तो वही चीज़ है कि मैं इन सब के साथ में भी ईश्वर को अब नहीं भूल सकती, क्योंकि ईश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आए हैं। तो शायद मैं खुद भी अपने लिए अगर सोचती ना इतना तो नहीं हो पाता। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आए हैं, तो आगे भी वो लेके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने अपनी पूरी लाइफ उन पे छोड़ रखी है। वो मैं जब तक अपने आप करती रही, कुछ नहीं हुआ मुझसे, कुछ नहीं हुआ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इतनी मेहनत कर लूँ। बस मेहनत ही मेहनत होती रही, उसके अलावा कोई रिजल्ट्स नहीं था। मतलब मन अशांत था, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो शांति, वो जो पेशेंस लेवल आपका, वो जो ईश्वर बढ़ाता है ना, वो आप मैं उस इस समय शब्दों में उसको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। तो आप भी ये सब चीज़ें करो, ये आप ये मान के चलो, ये 100 आउट ऑफ 100 वर्क करने वाले हैं आपके साथ में। तो मैं बस, मेरा यही कहना था, नया साल अच्छा जाए। और आप भी लोग भी, अगर आपके घर में राम दरबार नहीं है तो राम दरबार लेके आओ, कोई पेड़ लगाओ, अच्छे से उसकी पूजा करो। बस यही सब कहना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। राधे राधे राधे।